हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीपशिखा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 6 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा है व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। ठीक है, एक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, बट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो होता क्या है, ए रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन इनवॉलंटरी एंड नियर इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो अचानक बिना मर्जी के और लगभग तुरंत होने वाला रिस्पॉन्स है। किसके प्रति? किसी भी स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? तो अगर हम बाहरी स्टिमुलस की बात करें तो टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, केमिकल्स हो गए, साउंड है, स्मेल आ रही है, तो इसके प्रति कौन रिएक्ट करता है? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जैसे कि स्किन हो गई, स्किन आपको हीट कोल्ड के प्रति रिएक्ट करेगी, ईयर है साउंड के प्रति रिएक्ट करेगी, लाइट है लाइट से आपकी आइज रिएक्ट करेंगी, नोज से स्मेल के प्रति आप रिएक्ट करोगे, केमिकल्स है तो आप टंग से रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ हम अपने स्टिमुलस के लिए हमने हीट को लिया है, हमने एक कैंडल लिया है और इसकी जो हीट आ रही है इसके प्रति जो रिएक्शन आ रहा है ना, उसको हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये तुरंत होता है। तुरंत क्यों होता है? इसमें टाइम बहुत कम लगता है। तो अभी आप आगे देखोगे कि क्यों टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, ये प्रोसेस जो होता है कि एक स्पेसिफिक जो होता है ना न्यूरल पाथवे को ये फॉलो करता है। ठीक है, इस पाथ को हम बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं हम इस पाथ को। ठीक है, तो इसके जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ये कुछ स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो आप स्टेप्स को, यहाँ पे आपको स्टेप्स बनाए गए हैं एंड स्टेप्स के साथ आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके समझाती हूँ, फिगर में भी दिखाऊंगी आपको, यहाँ पे भी बताऊंगी। तो सबसे पहला क्या आता है? स्टिम्युलस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है? एक कैंडल है जिससे कि जो कि आग जल रही है एंड उससे जो हीट आ रही है इसके प्रति जो रिएक्शन है वो देखना है। तो हमारा स्टिमुलस हो गया ये कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? स्टिमुलस के बाद आ गया आपका रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिसेप्टर क्या है? हमारा रिसेप्टर है ये स्किन, ये फिंगर्स की जो स्किन है वो हमारा ये रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया स्टिमुलस, उसके बाद आ गया रिसेप्टर। तो यहाँ पे हीट लग रही है हाथ में। ठीक है, अब इसके आगे इसे करना क्या है? ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है? यहाँ पे आता है सेंसरी न्यूरॉन। इसके बाद बारी आती है पहले स्टिमुलस फिर रिसेप्टर, इसके बाद बारी आती है सेंसरी न्यूरॉन की। ठीक है, तो अब देखो, हैंड से जो सेंसरी न्यूरॉन्स गए हैं, जो यहाँ ये न्यूरॉन जो जा रहा है, रेड कलर की जो न्यूरॉन मैंने बनाई हुई है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे हीट आई तो इसने जो सिग्नल यहाँ से इसको मिला कि कुछ हुआ, कुछ बाहर में हमें कुछ फील हो रहा है, हीट फील हो रहा है। तो यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ना, ये इस सिग्नल को, जो इनका इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है ना, इम्पल्स के फॉर्म में होता है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, तो ये सिग्नल यहाँ से लेके सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ना, इम्पल्स को लेके यहाँ जाता है। कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। अब एक बात ध्यान से सुनो आप कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो होता है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाता है और आपको निर्देश मिलता है ब्रेन से। बट यहाँ रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड ही यहाँ पे डायरेक्शन दे देता है, क्योंकि अगर ब्रेन के पास गया तो टाइम लगेगा। ठीक है, फिर वहां से आपको डायरेक्शन मिलेगी कि क्या करना है, तो इसमें टाइम जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस कंडीशन में जब बहुत तुरंत होने वाली चीज होती है, अब देखो कैसे, हाथ जल रहा है, आपने हाथ हटा लिया, किसी नुकीली चीज पे हाथ आई या पैर आया, आपने फट से उठा लिया, तो आप वेट करोगे कि ब्रेन हमें मैसेज देते हैं करे, तो आपको तो काफी कुछ आपका लॉस हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे बहुत सडन रिएक्शन होता है ना, बहुत सडन डायरेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या करता है ना, स्पाइनल कॉर्ड ही इस चीज को डायरेक्शन दे देता है एंड यहाँ से ब्रेन को मैसेज तुरंत फिर एक कॉपी उसको भी भेज दी जाती है कि ये चीज बॉडी में हुई। तो आपने देखा होगा कि आपको कुछ चुभा या फिर कुछ जला तो दर्द आपको थोड़ी देर बाद फील होता है। ठीक है, इसीलिए फील होता है क्योंकि ब्रेन को मैसेज इसके बाद जाता है, रिस्पॉन्स पहले हम करते हैं एंड देन हमें फील बाद में आता है। ठीक है, तो अब देखो, आप यहाँ स्टिमुलस है, स्टिमुलस से यहाँ पे हीट लिया, इससे समझ में आया रिसेप्टर हमारा फिंगर्स की हमारी स्किन जो है ये रिसेप्टर का काम कर रही है एंड इसने फील किया कि हमें बाहर से कुछ खतरा फील हो रहा है। देन यहाँ से इसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जो सिग्नल भेजा वो सेंसरी न्यूरॉन ये सिग्नल लेके गई
स्पाइनल कॉर्ड में, ये क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो जिसे हम इंटीग्रेशन सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन निर्देश मिलते हैं, यहीं से कमांड मिलता है कि करना क्या है, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में आई एंड यहाँ पे इसने अपना मैसेज दिया, यहाँ पे अपना सिग्नल दिया एंड यहाँ पे जो सेंसरी न्यूरॉन से ये मैसेज पहुंचाना होता है किसको, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। तो ये काम कौन करता है पहुंचाने का, ये रिले न्यूरॉन। ये रिले न्यूरॉन जो होता है वो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ता है, इसका मैसेज ये मोटर न्यूरॉन तक पहुंचा देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिसेप्टर से मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन को एंड सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गया, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को जो होता है मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये बीच में जो काम करता है ना, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाया एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड स्पाइनल कॉर्ड में जब इस मैसेज को यहाँ से लेके मोटर न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करता है रिले न्यूरॉन, ठीक है, जिसे हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज इसने सिग्नल यहाँ पे डिसीजन हो गया एंड डिसीजन के बाद यहाँ से कमांड मिल गया एंड मोटर न्यूरॉन को कमांड मिल गया, ठीक है। इसने सेंसरी न्यूरॉन ने अपना सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाया, यहाँ पे निर्देश मिल गया कि क्या करना है और रिले न्यूरॉन ने उसको मोटर न्यूरॉन को पहुंचा दिया, ठीक है। एंड मोटर न्यूरॉन इस जो कमांड मिला होता है इसको लेके कहाँ पहुंचता है, इससे लेके पहुंचता है इफेक्टर मसल पे। जो भी मसल हो जिसको रिएक्ट करना है, यहाँ पे हमने हाथ का एग्जांपल लिया तो हाथ के मसल के पास पहुंचा, तो इसे हम ये हाथ का ये जो मसल है इसको हम बोलते हैं इफेक्टर मसल, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज आ गया मोटर न्यूरॉन के थ्रू कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि आपको खतरा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करो हाथ को। तो इसने हाथ हटा लिया, रिस्पॉन्स इसके बाद यही होता है कि हाथ अपने हटा लिया, ठीक है। तो ये देखो, ये मोटर सेंसरी न्यूरॉन से ये मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे रिले न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज को यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में डिसीजन हुआ, कमांड मिला एंड यहाँ पे उसने मोटर न्यूरॉन को पहुंचा दिया एंड मोटर न्यूरॉन ने कमांड लेके इफेक्टेड मसल के पास पहुंचा एंड रिस्पॉन्स हो गया कि आपको करना क्या है, मतलब कि आपकी हाथ जलने वाली है, हाथ उठा लो, हाथ हटा लो। तो ऐसे ही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको समझ में आ रही होगी चीज, आई होप आपको पिक्चर के थ्रू तो समझ में आ ही रहा होगा। आप एक बार और समझ लो कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है कि आपके सामने कुछ भी हुआ जो अचानक तुरंत बिना मर्जी के आपने जो रिस्पॉन्स दिया किसी भी स्टिमुलस के प्रति, तो वो हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन एक पाथवे को फॉलो करता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इस पाथवे में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है स्टिमुलस, देन रिसेप्टर, देन सेंसरी न्यूरॉन, फिर सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेके, इस सिग्नल को लेके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद ये रिले न्यूरॉन जो होता है ये इसमें एक ब्रिज का काम करता है जो कि इंटर न्यूरॉन का काम करता है, और इस मैसेज को जो डिसीजन मिलता है, कमांड मिलता है, उसको मोटर न्यूरॉन को पहुंचाता है। मोटर न्यूरॉन उस कमांड को लेके इफेक्टर मसल के पास जाता है एंड इफेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड देन रिस्पॉन्स ये होता है कि आप हाथ हटा लेते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए